भागवत जी के दशम स्कंद के एकादश अध्याय की कथा चल रही है, जहां पर कल हमने ठाकुर जी के द्वारा वत्सासुर नाम के एक असुर का वध का लीला को श्रवण किया। वत्सासुर असुर का नाम यही रखा गया है यहाँ पर। कौन था, पिछले जन्म की क्या कथा थी, यह कुछ भी वर्णन नहीं है, किसी भी आचार्य ने इसका वर्णन नहीं किया। इस लीला को श्रवण किया हमने, कैसे भगवान ने उसको जो है गति प्रदान कर दी धाम की। उसके वध के पश्चात दोनों कृष्ण और बलराम गोपालकों के साथ घर लौट आए, और इस वृतांत को ब्रज में आकर किसी ने नहीं कहा। क्यों कहा नहीं? क्योंकि यदि नंद यशोदा ब्रजवासी यह जान लेते कि वत्स चारण करते हुए, बछड़े को चराते हुए भी कोई ऐसी विपत्ति आ गई थी, तो फिर कभी भी वो आगे से कृष्ण को यमुना किनारे आगे जाने ना देते बछड़े चराने के लिए। इसीलिए यह बात उन्होंने आकर के बच्चों ने, गोपालकों ने, जैसे कि लाला ने, कृष्ण ने बोल दिया, किसी ने किसी को बताई नहीं। अब सारा दिन ऐसे ही होता था। रोज राम और कृष्ण गोपालकों के साथ प्रतिदिन बछड़े चराने के लिए वन वन में विहार करने लगे। तो यहाँ बता रहे हैं कि समस्त जगत के पालक होकर भी ब्रज में वत्स पालन अंगीकार कर उन्होंने जगत में अपने भक्त वात्सल्य और प्रेम अधीनता गुणों का परिचय प्रदान किया है। जो कौन है? जो सारे जगत के विधाता हैं, जो सबको जीवन प्रदान करने वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं? ब्रज में गैया चरा रहे हैं। इसलिए बाबा महाराज बोलते थे, ब्रज क्या है? बोले जैसे किसी चीज को पर्सोनिफाई करते हैं तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन करना। तो ब्रज क्या है? कहते अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल रसामृत सिंधु भगवान का गवारिफिकेशन है ब्रज। जहां पर भगवान भी आकर के ब्रज क्या हो जाते हैं? गवार हो जाते हैं। गवार क्या होता है? भैया पैर में चप्पल भी नहीं है और धूल दूसरित अंग है, एक लठिया उठा रखी है, कंबली उठा रखी है, और गैया चराने जा रहे हैं। तो ये ब्रज क्या है? भगवान की गवारिफिकेशन है। जैसे किसी चीज को पर्सोनिफाई करते हैं उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन करना। तो ब्रज है भगवान की गवारिफिकेशन, जहां पर भगवान क्या हो गए हैं? बिल्कुल गवार बन गए हैं, अपने भक्त वात्सल्य और प्रेम अधीनता के गुणों का परिचय दे रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि लेकिन फिर भी उस लीला को करते हुए भी, बछड़ों का चरवाहा होकर के भी जो असुरों का वध हो रहा है, ऐसा करके उन्होंने अपने स्वभाव सिद्ध जगत पालकता आदि गुणों का प्रकाश भी किया कि भगवान के अंदर वो तो रहेगा ही रहेगा जो उनका वक्रता वाला गुण है। ऐसे ही एक दिन कहते क्या हुआ, अब एक नया असुर कंस द्वारा प्रेरित होकर के ब्रज में आ गया। नंदगांव की पूर्व दिशा की ओर आज भी वकथरा नाम एक गांव है, जिसको बकस्थल भी बोलते हैं, वकथरा गांव। तो वहां पर कृष्ण और बलराम जो है सखाओं के साथ बछड़े चलाते हुए वहां पर पहुंच गए एक दिन। तो एक बड़ा सुंदर सरोवर था, उस सरोवर के निकट बैठ गए हैं जाके। अब यहाँ पर इतनी दूर से चल करके आए हैं, वृंदावन से नंदगांव पास नहीं है, तो बछड़ों को प्यासा देख करके उनको पानी पिलाने के लिए सरोवर में उतार दिया। सभी बछड़े पीने के पश्चात बाहर आकर के घास चरने लगे हरी हरी, और राम और कृष्ण दोनों भाई सरोवर की शोभा देखने लगे। बड़े सुंदर सुंदर वहां पर पुष्प खिले हुए हैं, कमल कलहार आदि पुष्पों को देखकर। और जो भ्रमरे हैं वो बहुत ही सुंदर गुंजार कर रहे थे। उस गुंजन को सुन करके जो गोपालक हैं वो भी आकर के तट पर आकर के जलपान करने लगे। इस तरह उसी समय कंस द्वारा प्रेरित एक दुर्दांत असुर बगुले का रूप धारण करके उस सरोवर के किनारे कृष्ण को मारने की अभिलाषा से पहले ही बैठा हुआ था। ये इतना बलशाली था, किसी समय इसका इंद्र के साथ युद्ध हुआ था, तो इंद्र अपने वज्र के प्रभाव से भी इसका एक पंख भी हिला नहीं पाया था। इसकी बड़ी कथा है गर्ग संहिता में, कैसे इसके अलग अलग असुरों के साथ युद्ध हुआ था, लेकिन कंस ने इसको हरा दिया था। तो इसलिए ये कंस के अधीन था, और कंस के अधीन होने के कारण कंस ने इसको भेज दिया ब्रज में। बगुले का रूप धारण करके ये मार डालने की इच्छा से वहां पर बैठा था। बगुला जो है, बक जो होता है ऐसे बैठा होता है, चुपचाप लगता है जैसे ध्यान कर रहा है, लेकिन जैसी मछली आती है उसको एकदम से लपक करके पटक पकड़ लेता है। मछली को देखने में लगता है कोई ऋषि मुनि बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वो बगुला ऐसा ही होता है, वो अपने शिकार की तरफ देखता है, चुपचाप बैठा रहेगा, एकदम से उसको खा लेगा। इसी प्रकार यहाँ पर बगुले का रूप धारण करके एक तरह से समाधि लगा करके यह बैठा था पहले से ही। अब कृष्ण बलराम और अन्य बालकों ने, किसी ने भी अब तक इसको देखा नहीं था, जलपान कर रहे थे। तभी गोपालकों ने देखा कि सरोवर के किनारे एक बहुत ही विशालकाय सफेद रंग की वस्तु निश्चल होकर के ऐसे ही पड़ी हुई है, क्योंकि बगुला तो ध्यान करके बैठा है।
तो वो कौन था? यही बकासुर था। अचानक ऐसे दृश्य देख कर के वो कहने लगे, अरे! यह तो ऐसे लग रहा है कि नंदीश्वर जो पर्वत है उसकी कोई चोटी टूट कर के गिर गई है, इंद्र के वज्र के प्रभाव से, ऐसे ही लग रहा है, या फिर कोई वज्राघात हुआ है, लेकिन कहते हैं आवाज़ तो हुई नहीं। अब इतने में कई लोग कहने लगे, कुछ गोपाल कहने लगे, अरे! हम जब खेल रहे थे हो का शब्द करते हुए, तो हमें वो शब्द सुनाई नहीं दिया होगा, पर्वत की चोटी गिरने का। मतलब वो इतना बड़ा था, ऐसे लग रहा था कोई पर्वत गिरा हुआ है। तो अब उस ब जो बकासुर नाम का असुर था, वो बक की ओर देखते हुए, बगुले की ओर देखते हुए बालक कहने लगे, अरे! इसकी तो आँख भी है, चोंच भी दिखाई दे रही है। यह विशालकाय वस्तु क्या कोई जानवर है? और यह देख कर के सभी बहुत डर गए। ये तो जानवर जैसा लग रहा है। तो आकर के कृष्ण के पास पहुँचकर कहने लगे, कन्हैया हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। बालकों को डरा हुआ देख कर के कृष्ण ने उन्हें वत्सासुर का स्मरण दिलाकर सांत्वना देते हुए कहा, तुम लोग डरो मत। वत्सासुर भी तो आया था, उसका भी तो मैंने वध कर दिया, इसको भी मैं अभी दंड दे दूँगा। ऐसा कह कर के बालकों को एक ओर करके कृष्ण जो है उस बगुले के पास पहुँच गए। सामने देख कर के वह असुर जो था वेग से झपटा कृष्ण की तरफ और लंबी-लंबी तीखी चोंच से अपने मुख में कृष्ण को निगल गया। तो यहाँ पर ये जो बकासुर जब निगल गया कृष्ण को, तो प्राणहीन जैसे हो जाता है शरीर, वैसे ही क्षतिहीन रहने पर जैसे काम करने की शक्ति नहीं रहती है, उसी प्रकार सारे बालक जो है और बलदेव प्रभु ये ऐसे ही हो गए। इनके शरीर में क्षतिहीन हो गए, मूर्छित की भांति, कठपुतली की भांति हो गए, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो गया। तो ऐसे ही बलदेव जी की दशा हो गई। अब यहाँ पर कहते अचेतन हो गए, यद्यपि कृष्ण ने उनको समझाया था कि कोई चिंता मत करो, लेकिन कृष्ण उनके प्राणधन हैं। इसीलिए अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से भगवान की जानते हुए भी वो क्या हो गए हैं यहाँ पर शुद्ध सख्य भावचित्त में, क्योंकि सखाओं का शुद्ध सख्य भाव है, वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, आशंका युक्त होकर के महाव्याकुल होकर के अचेतन हो गए। अब कहते अगर उस समय बलराम और गोपालकों के शरीर में चेतना रहती, तो वे कृष्ण के विरह में निश्चित ही जलाशय में कूद जाते। श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी कहते हैं, ऐसा क्यों हुआ? ये योग माया की प्रेरणा से ही हुआ है। अगर उनको चेतना रह जाती, कि ये क्या हो गया, तो वो अपने प्राण त्याग कर देते कि कृष्ण तो गया, अब हम भी क्या करेंगे? क्योंकि कृष्ण के प्रति तो उनकी बालक बुद्धि ही है। इसीलिए वो बिल्कुल अचेत हो गए हैं, निष्प्राण हो गए हैं, बिल्कुल शक्ति ही नहीं रही उनके अंदर एकदम से। इसीलिए कृष्ण की लीला शक्ति ने उनको जड़ सा बना करके उनकी ज्ञान, उनकी क्रिया शक्ति को विलुप्त कर दिया। केवल दृष्टि उनकी जो है दिख रहा था उनको, बस उसके द्वारा वो कृष्ण को देखते रहे और बाकी स्पंदन विहीन हो गए, निर्निमेष दृष्टि से कृष्ण दर्शन की लालसा से बकासुर सुर के मुख की ओर ही ताक रहे थे। जैसे कोई व्यक्ति एकदम से क्या हो जाता है, स्तंभित हो जाता है, क्या करूँ? कुछ क्या करूँ, क्या ना करूँ, कुछ पता नहीं और साथ में शक्ति भी चली गई उनकी। अब कृष्ण जो है उसके मुख में प्रवेश करके कंठ तक पहुँच गए, मुख में उसके, और वहाँ जाकर के खड़े हो गए स्थिर होकर के। और बकासुर बहुत प्रकार से प्रयास कर रहा है, इसको ऐसे ही निगल जाऊँ अंदर, अच्छे से खा लूँगा बाद में, लेकिन वो नीचे नहीं उतार सका ठाकुर जी को गले के नीचे से। उसका तालू तपे हुए लोहे के स्पर्श की भांति जलने लगा। कृष्ण ने अपने से अग्नि को प्रकट कर दिया। मन ही मन सोचने लगा, अरे! क्या मैंने भूल से कहीं आग को तो नहीं मुँह में डाल लिया? गला, तालू जलने से वह छटपटाने लगा और उसको लगने लगा कि उसकी तो आँखें ही निकलने वाली हैं। श्वास रुकने लगा, प्राण अवरुद्ध हो गए। तब शीघ्र ही उसने कृष्ण को मुख से उगल दिया। जैसे ही मुख से उगला कृष्ण को, तो कृष्ण वैसे के वैसे ही आ गए बाहर, जैसे गए थे अंदर, ज्यों के त्यों, जैसे मैया यशोदा ने उनको श्रृंगार करके बड़ा सुंदर भेजा था। कोई भी क्षति नहीं है शरीर पर, तो बड़ा ही क्रोधित हो गया और भय भी हो गया, उसको डर भी गया वो। सोचने लगता है, मुझे भी चकटासुर, तृणावर्त और वत्सासुर की भांति अब इस बालक के हाथों से अपनी जान गँवानी होगी। फिर भी क्या करूँ? अंतिम प्रयास तो कर ही लेता हूँ। ऐसा विचार करके जैसे ही पुनः चोंच खोल करके उसने कृष्ण को मार डालने के लिए निकट आया, तब कृष्ण ने एक बार बलराम तथा बालकों की ओर देखा। तत्पश्चात तीव्र गति से उसकी और दोनों चोंचों को पकड़ लिया ठाकुर जी ने ऐसे करके, और जैसे बालक खेलते-खेलते एक सरकंडे को ऐसे फाड़ देता है, ऐसे ही चीर दिया कृष्ण ने उस महाबली दैत्य को। जब ब्रजजीवन नंदन बकासुर के मुख से बाहर निकल आए, तो बलराम और जितने भी गोप से सारे बालकों के शरीर में चेतना आ गई, किंतु तब भी क्रिया शक्ति उनकी लौटी नहीं थी। इसीलिए वो सामने देख करके वे कृष्ण को उनके निकट नहीं जा सके, केवल अपलक नेत्रों से कृष्ण की तरफ देखते ही रह गए। अब कृष्ण ने तो अति सहज रूप में बकासुर को मार दिया।
अब देवता जो हैं बड़े परेशान थे। ये बहुत महाबली दैत्य था, कई बार इसका युद्ध हुआ था देवताओं के साथ। बताया था यहाँ इंद्र जो है इसको इसका एक पंख भी हिला नहीं पाए थे अपने वज्र के द्वारा। ब्रह्मा जी भी आए थे इससे युद्ध करने, तो बहुत महाबली दैत्य था ये। तो देवता बड़े ही प्रसन्न हो गए कि असुर का वध हो गया, भगवान पृथ्वी का भार भी हल्का करते जा रहे हैं, अपनी लीलाओं में आनंद ले रहे हैं, साथ ही साथ भार भी हल्का हो रहा है, देवताओं का कार्य भी संपन्न कर रहे हैं। एक ही लीला में कृष्ण की अनेक कारण हो जाते हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं संपन्न हो जाती हैं, कई प्रकार के कार्य पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए जब ऐसा हुआ तो देवता जो है फूलों की वर्षा करने लगे। इस दृश्य को देख कर के सारे सखा और जो है वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए, बलदेव जी भी। तब कृष्ण के पास आए आनंद पूर्वक और उनका आलिंगन किया और कन्हैया के स्पर्श से उनकी जो क्रिया शक्ति थी वो लौट आई। अब वो बाहु फैला-फैला करके कृष्ण आलिंगन करते हुए विभिन्न प्रकार से प्रशंसा करने लगे। वाह, वाह! लाला तूने तो इस असुर को भी मार दिया। तो अभी तो आए ही थे, सुबह पहुँचे ही थे वहाँ पर और अभी तो जल इत्यादि पिया था, बच्चों ने थोड़ा घास ही खाया था, अभी तो बहुत खेल खेलने थे बालकों को यहाँ पर। लेकिन जो बलदेव प्रभु हैं, उन्होंने कहा, "कृष्ण, आज अधिक खेलने की आवश्यकता नहीं है, चलो हम घर लौट चलते हैं।" तब सब मिलकर के बछड़ों को एकत्रित करने लगे और कृष्ण ने बंशी बजाई, जिसको सुनकर के बछड़े निकट पे आ गए। नंद गाँव में कृष्ण कुंड है, जहाँ पर कृष्ण बंसी बजाते थे, तो सारी गायें आ जाती थी पास में और फिर वहाँ पे उनकी काउंटिंग होती थी। तो वहाँ कृष्ण के गले में कहते एक माला होती थी जिससे सारी 9 लाख गायों की वो काउंटिंग करते थे, फिर जाकर के गोष्ठ में लौटते थे ठाकुर जी। तो इस तरह से वो कृष्ण कुंड के भी दर्शन कभी आइए तो कीजिएगा। इस प्रकार बछड़ों को लेकर के भी जब कृष्ण नंद भवन के समीप आए, तो यशोदा मैया ने दौड़ कर आकर के कन्हैया को गोद में ले लिया, उनका अंगमार्जन करने लगी, मुख चुंबन करने लगी और बालक जो है परमानंद में विभोर होकर के नृत्य करने लगे। हम जो आरती करते हैं, उसके पीछे भी यही भाव होता है। यद्यपि आरती के पीछे कई भाव हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही भाव है ब्रज में जो गुरुदेव बताते थे कि जब कृष्ण गोचारण करके आते हैं, बछड़े चरा करके आते हैं, तो यशोदा मैया कृष्ण की आरती करती है। तो सबसे पहले क्या होता है, आरती में धूप दी जाती है ठाकुर जी के चरणों में। तो ठाकुर जी के चरणों में धूप दी जाती है, ताकि कोई अला-बला, कोई प्रवेश करगी हो, जैसे बाहर से आते हैं, तो वो चली जाए। उसमें गुग्गुल इत्यादि होता है धूप में, है ना? तो वो सारी चीज़ से अला-बला निष्ठ की जाती है। उसके बाद किया जाता है, हम दीपक से आरती घुमाते हैं। तो दीपक से आरती क्यों जी दी जाती है? पहले चरणों में, फिर नाभि कमल पर, फिर मुख पर, फिर पूरे अंग पर। तो यशोदा मैया निरीक्षण करती है कि बालक के अंग पे कहीं चोट तो नहीं आ गई, कहीं काँटा तो नहीं चुभ गया कोई? तो उसी भाव से गुरुदेव कहते हैं एक भक्त को आरती करनी चाहिए। ऐसे करते हुए जो है दीपक को घुमाया जाता है ताकि देखा जाए कि कहीं चोट तो नहीं आ गई। फिर क्योंकि धूल दूसरी अंग है, अब एक भाव है कि दीपक को घुमाना अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए आरती को जल से फिर किया जाता है बाद में, जल से उतारा जाता है। दूसरा है कि ठाकुर जी के चिर को ताप हो गया होगा, इसीलिए उस ताप को दूर करने के लिए थोड़ा जल की दिया जाता है। तो यशोदा मैया का भाव क्या है, उसके अंगों को पोंछती है। पहले जल से लगा देती है और जल के बाद फिर बाद में रुमाल से उसको ऐसे-ऐसे किया जाता है, तो रुमाल से उसको पोंछा जाता है कृष्ण के शरीर को। तो इसी भाव से आरती की जाती है, बाद में फूल दिए जाते हैं, फिर चामर और फिर व्यंजन इत्यादि जो भी हम देते हैं, मोरपंख इत्यादि। मोरपंख में नियम है, मोरपंख सिर्फ ठाकुर जी को, राधा जी को भी नहीं। सिर्फ ठाकुर जी को ही मोरपंख दिखाया जाता है और किसी देवता को या किसी को भी मोरपंख नहीं दिया जाता। बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हम सबको दे सकते हैं। तो इस तरह से यशोदा मैया जो है वो मुख चुंबन करने लगी और बालक जो है वो परमानंद विभोर होकर के आज जो बकासुर वध है इस लीला का विवरण सारी कथा का बताने लगे और सारा बताया कि देवताओं ने पुष्प वर्षण किया, वाद्य बजाए देवताओं ने, सारी कथा को सुनाया। अब यह जब बात ब्रजवासियों ने सुनी, नंद यशोदा ने सुनी, सारे गोप गोपियों ने सुनी, गोप बालकों के मुख से, तो वो बड़े भयभीत हो उठे और कहने लगे, अरे! नारायण की अपार करुणा से हमारा जो कृष्ण है, वो करोड़ जो है ऐसे असुर के मुख से बाहर लौट आया है, वापिस आ गया है। हम नारायण के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर भी उनके मन में ये सुनकर के कभी नहीं आया कि कृष्ण ने उसको मारा। किसने मारा? नारायण ने ही मारा। नारायण ने ही रक्षा की है बालक की। क्योंकि अब यहाँ पर दोबारा वही बात आएगी कि अब यहाँ पर कह रहे हैं आज हमारा प्यारा कृष्ण साक्षात मृत्यु के मुख से निकल करके हमारे पास लौट करके आया है। तो यह जो बात जान करके ब्रजवासी जो हैं वो आनंद युक्त होकर के अभिनव भावावेश में मत्त होकर के कृष्ण को गोद में लेकर के स्नेह करने लगे। बहुत देर तक ऐसा ही चलता रहा।
कोई भी कृष्ण को गोद से उतारना ही नहीं चाहता था। तो अनंत अंत में नंद बाबा ने और अन्य गोप कहने लगे, अरे कैसा आश्चर्य है, इस बालक के जन्म के पश्चात ही इस पर कितनी विपत्तियां आ रही हैं निरंतर, परंतु सौभाग्यवश नारायण के अपार करुणा से यह मृत्यु के मुख से बच जाता है। जितने भी असुर इसका अनिष्ट करने के लिए आते हैं, वे सभी जब आते हैं वो स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं, उनका ही नाश हो जाता है। इसीलिए हमें लगता है भैया, जो वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, उनका वचन कभी भी झूठा नहीं होता। जब गर्गाचार्य जी आए थे, यहाँ पर ये गोप बालक और नंद बाबा चर्चा कर रहे हैं कि जब गर्गाचार्य जी आए थे, तब उन्होंने कृष्ण के नामकरण करते समय स्वर्गीय शिरोमणि गर्गाचार्य जी ने कहा था, तस्माद् नंद आत्मजोयम ते नारायण समो गुणी। देखिए, यह बात बार-बार घूमती रहती है मन में कि हे नंद महाराज, आपका यह बालक गुणों में नारायण के समान होगा। आज हम गर्गाचार्य जी की इस बात को प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। कितनी भी विपत्तियां आई, बालक की नारायण रक्षा करते हैं। इस प्रकार बलराम और कृष्ण की कथाओं का वर्णन और उनकी मधुर बाल लीला का दर्शन कर जो नंद महाराज और नंद गोप जो है, उनका समय कहते परमानंद के सागर में निमज्जित होकर के व्यतीत हो रहा था। कोई भी संसारिक जो सुख दुख है, उनको कोई पता ही नहीं चलता था, क्योंकि उनका सारा समय कहाँ जा रहा था, कृष्ण लीला चिंतन में, कृष्ण के लीलाओं के आवेश में। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है बात सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि इति नंदादेव गोपा कृष्ण राम कथा मुदा कुर्वन्तो रमम ना रमना मानश्च नाविंद भव वेदनाम, की जो भव वेदना है, सुख दुख है संसार के, उनको तो कुछ सुध ही नहीं है। वैसे तो नंद बाबा यशोदा का इनका संसार क्या है, इनका तो कोई भव संसार सागर नहीं है, लेकिन फिर भी यह श्लोक क्यों सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। कहते भैया, जिस किसी व्यक्ति ने भी भगवान की कथाओं में मन को लगा लिया, जिसने अपने बुद्धि को बुद्धिपूर्वक अपने मन को लगा करके भगवान की कथाओं में, कीर्तन में, नाम जप में, सेवा में नियोजित कर दिया, वैष्णव संघ में नियोजित कर दिया, उसका फिर संसार का सुख दुख कुछ भी नहीं रहेगा। सुख दुख आएंगे, लेकिन उसको कुछ भी कष्ट प्रदान नहीं करने वाले होंगे। सुख आएगा तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होगा, दुख आएगा तो बहुत ज्यादा दुखी नहीं होगा, क्योंकि वो कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा और इसी में मग्न रहते हैं। तो यह बात बहुत समझने वाली है कि हमें क्या करना है, हर समय जो है यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो मन है सारा दिन कथा में ही रहे। जितनी भी ये कथाएं हैं, ये हम श्रवण करते रहें, जिससे क्या होता है, हमारा संसार बंधन अपने आप ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए साधारण जीव जो है, माइक संसार में ममता करके क्या हो जाते हैं, संसार में लिप्त रहते हैं। देखिए संसारी जीव कैसी बातें करते हैं। जब हम भजन में नहीं आए थे तो ऐसी ही बातें होती थी, मुझे ये वाली गाड़ी लेनी है, जब मैं नौकरी पे मेरा इतना पैकेज हो जाएगा। है, संसारी जीवों में तो ऐसी ही बातें होती हैं। लड़का बड़ा हो गया, विवाह कर दो भैया, विवाह हो गया तो बच्चे हो जाने चाहिए, बच्चे हो जाए तो उनकी परवरिश में लग जाओ। हाँ, ये संसार दशा चलती ही रहती है। तो क्या भक्तों के बच्चे नहीं होते, जो वैष्णव है, भजन करते हैं, क्या उनका संसार नहीं होता, उनके पास क्या पैसा नहीं होता, क्या वो कुछ भी नहीं करते, संसारी काम करते हैं। सब कुछ उनका भी वैसे ही चलता रहता है यथार्थ रूप में। क्योंकि हम जब यहाँ इस संसार में आए हैं, तो हम कर्मबद्ध होकर के आए हैं, तो कर्म का फल हमको भोगना ही पड़ेगा। दुख सुख तो आएंगे ही आएंगे, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन जिसने अपने मन को कृष्ण कथा में, कृष्ण लीलाओं में नियोजित कर दिया, उसका संसार बंध रहता नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं, माया से संबंध और परिणाम, जो माया का संसार का सुख दुख है, वो संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है किसी व्यक्ति का, जिसकी ममता कृष्ण में लग जाती है। तो इन कथाओं के पीछे, हरि नाम जप करने के पीछे जितना भी अभिप्राय है धाम में आने का, क्या है, सिर्फ कि ममता हमारी भगवान में लग जाए। जो हमारी संसार में ममता लगी है, वो भगवान में लग जाए। सूरदास जी का एक पद है बड़ा सुंदर, ममता तू ना गई मेरे मन ते, वात पित्त कफ कंठ ते आवत, सुतन बुलावत करते। एक संसारी व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं, भैया कैसी होती है ममता। बोला, वात पित्त और कफ जब बढ़ जाते हैं ना शरीर में, तब मृत्यु हो जाती है, तीनों। बोले, वात पित्त कफ कंठ ते आवत, कंठ तक आ गए, प्राण अब निकलने ही वाले हैं। और फिर भी पास में जब परिवार के जन खड़े हैं, तो बच्चों दूर पोता खेल रहा है, तो उसको इशारा कर करके बुलाते हैं, मेरे पास बुला लो। ऐसी आसक्ति है संसार में हमारी। सुतन बुलावन करते, ममता तू ना गई मेरे ममते। ममता कभी भी मन से जाती नहीं है, ये संसारिक ममता। ये संसारिक ममता कैसे जाएगी, कृष्ण कथा सुनने से जाएगी। धाम में आने से, परिक्रमाएं करने से। जो ये कार्तिक मास आता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा ऑफर है। कितने लोग आए, भक्तों का संग हुआ, सब महाराज लोगों का,
और कितने ही भक्त जो चुप चुप करके भजन करते, सब लोग इकट्ठे हुए, ब्रज की धूल को अपने ऊपर लिया, मस्तक पर वैष्णव की चरण धूलि को लिया, ब्रज की लीला स्थलियों पर जाकर के कथाएं श्रवण करी, प्रणाम इत्यादि किए, वहीं पर भोजन होता था। क्या आनंद बरस रहा था, और आगे भी बरसेगा। अभी और महाराज जी की कृपा से 14 तारीख से फिर दोबारा परिक्रमा है ब्रजमंडल। जो लोग नहीं आ पाए वो आइए दोबारा। 14 से 21 तक कोई 5 दिन के लिए, 8 दिन के लिए नहीं आ सकता, 2-3 दिन के लिए आ जाइए। जरूर आकर के ब्रज में आकर आनंद लीजिए। बहुत प्रकार का अरेंजमेंट है। यह तो एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, ये जो परिक्रमा सारा 6,000 रुपए में करवा रहे हैं, 6,500 रुपए में कुछ भी नहीं है। इतना खर्चा तो हम 8 दिन में घर में कर लेते हैं। आजकल कितनी महंगाई है, सबको पता होगा। गृहस्थियों को क्या बताने की जरूरत है। 3 टाइम के खाने का खर्चा क्या घर में नहीं होता? 6500 रुपया क्या होता है? ये तो हमारे लिए गुरु वर्गों की कृपा है, हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जी और इनका सारा ग्रुप है। ये तो अपनी तरफ से ही खर्च करके सारा करवाते हैं कि किसी तरह से हमारा क्या हो जाए, गुरुदेव के भक्त जो शरणागत हैं ये लोग, कि किसी प्रकार से हमारा क्या हो जाए, ब्रज से प्रेम हो जाए, हमारे मन में भी कृष्ण के प्रति ममता जग जाए। बस यही उद्देश्य जो यहाँ पर बताया गया। फिर संसार दुख नहीं रहेगा। कितनी बड़ी देखो, एक तो अपने पैसे खर्च करके बेचारे परिक्रमा करा रहे हैं, फायदा किसको होने वाला है? हमको। हम हमारा क्या हो जाएगा? सुख दुख तो आएंगे, कोई बात नहीं, वो तो सबको आते हैं, वो तो रहेगा ही, जब तक शरीर है तो ये सब चीजें रहेंगी, लेकिन उसका हमको कोई अनुभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा मन तो कृष्ण में लग जाएगा। कितना बड़ा वस्तु प्रदान करने वाले हैं। इनको क्या मिलेगा इससे? वैष्णव को क्या मिलेगा? वैष्णव को वैष्णव संग मिलेगा बस। अगर कोई पूछे विशेष बात क्या है, वैष्णव को क्या मिलता है इन सब चीजों से? वही, एक तो भगवान की कृपा मिलती है उनको, दूसरा क्या है, वैष्णव बढ़ जाते हैं तो आनंद बढ़ जाता है। आप सब वैष्णव हो जाओगे, सब भजन करने लग जाओगे, तो फिर क्या होता है, मिलजुल करके अच्छा भजन होता है, और कोई उद्देश्य नहीं है इसके पीछे किसी भी प्रकार का। इस तरह से यह एकादश जो अध्याय है दशम स्कंद का, यहाँ पर ये स्टेट हो गया। अब 12वें अध्याय में अगासुर वध की लीला आती है। अगासुर वध लीला का वर्णन हुआ है बड़ा सुंदर यहाँ पर। इस लीला को हम विशेष प्रकार से सुनेंगे आगे। इसके बाद ब्रह्म मोहन लीला आ जाएगी। ये लीला कृष्ण की 5वें वर्ष की लीला है, अगासुर वध लीला। अब ये जैसे हम ये सारी कथाएं श्रवण कर रहे हैं, तो इसमें हमें क्रम भी समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, कैसे लीलाओं का क्रम चल रहा है। 3 साल के कृष्ण की दामोदर लीला, 3 साल 4 महीने के हो गए थे तब गोकुल छोड़ करके नंद यहाँ वृंदावन में आकर वास करने लगे शटिकरा में। उसके बाद से यहाँ पर वत्सासुर का वध हुआ 4 साल में लगभग, और ये दूसरा वध हुआ बकासुर का। अब यहाँ पर अघासुर वध की लीला का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। कहे, हे राजन, किसी एक दिन कृष्ण वन में ही कलेवा करने की अभिलाषा से प्रातः काल ही जग गए, और सींगे की मधुर ध्वनि से उन्होंने अपने साथी ग्वाल बालकों को भी जगाया, और सभी गोपालक अपने अपने बछड़ों को आगे करके ब्रज से बाहर निकल पड़े। कैसा सुंदर दृश्य होता होगा। कृष्ण स्वयं जल्दी जल्दी उठ गए हैं 4-5 बजे ही, और उठ करके बालकों को बुला करके कह रहे हैं, चलो आज सुबह का नाश्ता भी रास्ते में ही करेंगे भैया, अब जंगल में चलो सुबह सुबह। पहले तो मैया सुबह सुबह कलेवा करा करके भेजती थी, दोपहर का साथ में दे करके। आज कृष्ण ने कलेवा करने की भी इच्छा क्या की है, वन में ही करेंगे। कैसा सुंदर वन्य भोजन होता होगा कृष्ण का। बहुत सुंदर सुंदर स्थान है यहाँ पास में ही, ये सब जगहों पर लेकर के जाते हैं महाराज श्री हमको। जब अभी परिक्रमा हुई थी, आगे भी जाएंगे, तो यहीं पास में ही वत्स वन है वृंदावन से। तो वहीं पर छाक लीला होती है ठाकुर जी की। कई स्थान है छाक लीला के, कामा में भी भोजन थाली है, उन सब स्थानों पर भी जाते हैं। तो सब जगह ही भोजन करते थे भगवान। यह ये पूरी ब्रज भूमि ही ठाकुर जी के चरणों से अपलावित है, और अनेक अनेक लीला स्थलियां हैं यहाँ पर, जिनके दर्शन करके भक्त जो हैं कृष्ण प्रेम रूपी धन को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ 12वें अध्याय में सखाओं के साथ कृष्ण का वन विहार, उसमें अगासुर का वर्णन, और बछड़ों सहित कृष्ण के जो सखा हैं। यहाँ बकासुर वध लीला में तो क्या होता, कृष्ण ही उसके मुख में गए थे, लेकिन अगासुर में क्या होगा, सारे सखाओं सहित कृष्ण जो है उसके मुख में प्रवेश कर जाएंगे, और फिर उनके उसके वध का वर्णन, कैसे कृष्ण ने उसका वध किया, यह वर्णन आएगा। अब ये जो लीला है, ये कुछ कुछ संतों के अनुसार तो ये लीला यहीं पर हुई है, वृंदावन में ही हुई है, परिक्रमा मार्ग में। और कुछ संतों के अनुसार यह लीला जैत के पास हुई है। यह जैत भी वृंदावन के पास ही है, छठीकरा के पास ही है जैत गांव। तो ऐसे अलग अलग स्थानों का वर्णन मिलता है कल्प भेद से। तो यहाँ पर ये लीला हम श्रवण करते हैं। अब समय 3-4 मिनट अभी हैं। तो यहाँ बता रहे हैं, चौथे वर्ष में सुबह श्री राम सखाओं के साथ वृंदावन के सीमवर्ती स्थानों में बछड़े चराया करते थे कृष्ण,
और वहां नई नई बाल लीलाओं के द्वारा बालकों का आनंद वर्धन करते थे। सख्य प्रेम रस का आस्वादन करते थे। एक दिन वन से बछड़ों को चुराकर लौटते समय उन्होंने ग्वाल बालकों के साथ परामर्श किया कि कल क्या करेंगे, हम लोग घर से कलेवा ना करके भोजन सामग्री वन में ही ले जाएंगे और वहीं पर सब मिलकर के भोजन करेंगे वन में। वन भोजन कहते हैं इसको। कृष्ण का यह प्रस्ताव बालकों ने बड़ा अच्छे से हर्ष से स्वीकार कर लिया और दूसरे दिन शैया से जल्दी ही उठ गए और माँ यशोदा द्वारा जो स्नान इत्यादि करके वस्त्र अलंकारों को शोभित होकर के बछड़ों को एकत्रित करके कृष्ण घर से बाहर आंगन में आए और उच्च स्वर से सींघा बजाया। सींघा क्या होता है? एक प्रकार का यंत्र होता है, वाद्य यंत्र। तो उस सींगे की परम मनोहर ध्वनि को सुनकर सभी वो बालक जग गए। देखते देखते सुबह श्रीधाम असंख्य ग्वाल बाल कृष्ण के निकट एकत्रित हो गए सारे और सुंदर सुंदर वस्त्र अलंकारों से सींगा वेणु लकुटी आदि से सज्जित हैं। ये अल्हड़ वेश है गोप बालकों का। और साथ में कलेवा लेकर के सब लोग आए थे। अपने अपने बच्चों को कृष्ण के बच्चों के साथ मिलाकर कृष्ण को चारों ओर से घेर करके खड़े हो गए और तत्पश्चात परमानंद से सभी लोग वेणु सींगा इत्यादि बजाते हुए वन की ओर चल पड़े हैं। भिन्न भिन्न स्थानों पर बछड़े चराते हुए क्रीड़ा विलास करते हुए बहुत दूर वन में पहुंच गए और वहां कहते क्या किया, वो बहुत बड़ा विशाल मैदान देखा जहां पर फूल फल वृक्ष लताएं हैं, हरी हरी घास है। तो कृष्ण ने सखाओं से कहा, सखाओ हम लोग यहीं कुछ समय तक विश्राम करेंगे और बछड़े हमारे यहीं पास में चलते रहेंगे। यह कह करके निकट के एक विशाल वृक्ष के नीचे शिला के ऊपर कृष्ण बैठ गए हैं। तो यह इस प्रकार की शिलाएं भी कई जगह हैं ब्रज में। आप कभी आए तो बरसाना के पास डबारा गांव में श्यामशिला है। कामा में जहाँ भोजन थाली है, वहां जहाँ ठाकुर जी ने व्योमासुर का वध किया, उसके उपरांत व्योमासुर के वध के उपरांत उसी पर्वत के ऊपर कृष्ण जाकर विश्राम करने लगे थे। वहां पर भी एक बहुत बड़ा पत्थर की शिला का एक बेड जैसे है जहां पर कृष्ण जो है लेट गए और बलदेव इत्यादि सारे वहीं बैठ गए और कृष्ण के सखा उनके चरण दबाने लगे। तो बड़े सुंदर सुंदर स्थान है ब्रज में आज भी उन लीला स्थलियों को संजोए हुए। तो ऐसे ही कृष्ण यहाँ पर शिला पर बैठ गए हैं और बछड़े मैदान में चल रहे थे। अब सारे ग्वाल बालक जो हैं उन्होंने अपनी जो भोजन लाए थे वो चीखों को वृक्ष की शाखाओं में बांध दिया और कृष्ण के आकर निकट बैठ गए हैं और विविध प्रकार की भंगियों द्वारा आनंद वर्धन कर रहे हैं। यद्यपि कहते सभी गो बालक जो है मणि मुक्ता से जड़े हुए स्वर्ण आभूषणों द्वारा विभूषित थे। सबको सोने के आभूषण पहनाए हुए थे लेकिन उन सब आभूषणों को वो उतार देते थे और वन में आकर क्या करते थे, अनेक प्रकार के पुष्प पल्लव गेरु आदि देख करके अपने आप को उनसे भी भूषित करते थे और बाल क्रीड़ाएं करते थे। तो बड़ा ही सुंदर अल्हड़ वेश धारण कर लेते थे। कनेर का फूल कृष्ण की और लगा दिया तो बड़ा सुंदर मुख फूलों से श्रृंगार कर लेते थे, अपने सारे अलंकार उतार देते थे। और गोपालक जो है कृष्ण के वेणुनाद का अनुकरण करते हुए एक साथ मिलकर के जब वेणु बजाते थे तब कहते बड़ी ही सुंदर अपूर्व स्वर लहरी उत्पन्न होकर के सारी दिशाओं को मुखरित कर देती थी। किसी सरोवर आदि में राजहंसों की मनोरम मधुर गति को देखकर कृष्ण और ग्वाल बाल क्या करते थे, निकट आ जाते थे और फिर क्या करते थे, उन हंसों के पास आकर के आनंद से उनको देखते हुए क्या करते थे, अपने हृदय की भावना व्यक्त करते थे। कृष्ण भी उनको कहते क्या कर उनको देख करके उनकी गति का अनुकरण करते हुए सरोवर के तट पर चले जाते थे। ऐसे करके बड़ी सुंदर यहाँ पर लीला का ही वर्णन चल रहा है। कल हम आगे की कथा श्रवण करेंगे। बड़ी सुंदर कथा है इसकी। द्वादश अध्याय में अघासुर वध लीला, कैसे यहाँ पर कृष्ण के सखा प्रसाद पाते हुए एक दूसरे के साथ बहुत प्रकार के हंसी मजाक करेंगे। कोई कोई सखा पकौड़ी में से नीम की पत्तियां भर करके दूसरे सखा के मुख में दे देगा, पता ही नहीं चलेगा उसको, उसका मुख देख के वो कड़वा आएगा तो कैसे कैसे देखेगा। बड़ा सुंदर यहाँ पर वन भोजन का भी वर्णन है, अगासुर वध लीला का वर्णन है। और इसके बाद ही ब्रह्म मोहन लीला आएगी जहां पर ब्रह्मा जी जो है क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं इस लीला को देख करके और फिर वो ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा करके ले जाते हैं। तो बड़ी सुंदर लीला है यहाँ पर आगे जो पूरी चलने वाली है ब्रह्म मोहन लीला। बहुत ही तत्व निकल करके आएगा और बहुत ही मनोरम लीला है भगवान की ब्रह्म मोहन लीला। ब्रह्मा जी कितनी स्तुतियों द्वारा भगवान को जो है प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। ये हम कथा आगे श्रवण करेंगे कल से। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।